तो दोस्तों, जैसे कि आप हमारे पॉडकास्ट को देख रहे होंगे तो हम हर बार कुछ ना कुछ आपके लिए नया लेकर आते रहते हैं। कई बार नॉलेज लेकर आते हैं, कई बार एंटरटेनमेंट लेकर आते हैं, कई बार कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं जिससे कि आपको बेनिफिट मिलता है, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड होती है। इसी तरह से आज हम एक नया पॉडकास्ट आपके लिए लेके आए हैं। साथ में हमारे साथ हैं भोला पंजाबी जी, जिनको आप जानते होंगे कुछ पॉडकास्ट से हमारे, और इनके चैनल को भी आप जानने लगे होंगे धीरे धीरे करके। लेकिन कुछ इनकी शिकायतें हैं जो आपके साथ बाद में शेयर करेंगे। इसके बाद हमारे साथ आज जोकर जी भी साथ में हैं। इनके बारे में भी आप जानते होंगे, ये भी कुछ ना कुछ नई क्रिएटिविटी करते ही रहते हैं पॉडकास्ट में। कभी नॉलेज देते रहते हैं, कभी एंटरटेनमेंट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया चलता ही रहता है। लेकिन आज जो हमारा मेन ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, ये मेन शूट कर रहे हैं हम भोला पंजाबी जी के लिए। इसीलिए हम शूट कर रहे हैं क्योंकि देखिए, आपको पता होगा, अगर आप इनके चैनल के साथ जुड़े हुए होंगे, हमारे चैनल पे भी आपने इनके पॉडकास्ट देखे होंगे। इनका प्रोजेक्ट भी चंद्रयान की तरह ही हो गया है, 3 की तरह, जो कि चांद पे लैंडिंग की तरह हो रखा है। और अब जैसे कि आदित्य L1 जाने वाला है सूरज के लिए, तो हमारे देश के लिए काफ़ी गर्व की बात है और बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए। और आजकल इंडिया भारत का भी चर्चा चलने लग गया कि अब इंडिया नहीं कहेंगे, हम भारत ही कहेंगे अपने देश को। तो बहुत सी चीज़ें चलने लग गई है हमारे देश के लिए। तो चलिए भोला पंजाबी जी, आपकी तरफ बढ़ते हैं और बताते हैं पहले प्रोजेक्ट के रिलेटेड कि ये जो आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ही है वैसे तो, प्रोजेक्ट इतना लंबा टाइम चल रहा है हमारा, मतलब बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सी घटनाएं हो रही हैं, बहुत से टाइम हो रही हैं। क्योंकि ये तो कैमरे के सामने हम डिस्कशन कर लेंगे, कैमरे के बैकग्राउंड पे भी बहुत डिस्कशन चल रहा है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। बिल्कुल ठीक है ना? तो आप बताइए ना, क्या हो रहा है इस प्रोजेक्ट में, क्या क्या नई चेंजेस हो रहे हैं इसके अंदर? इसमें चेंजेस मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ग्रीटिंग्स देना चाहूँगा। अपने समय के हिसाब से आप अपनी ग्रीटिंग्स लीजिएगा। हाँ जी, ठीक है। प्रोजेक्ट के ऊपर हम टर्न ऑन करते हैं। जो हमारा प्रोजेक्ट है, आपको पता ही है कि हम पहले भी कुछ डिटेल्स इसके बारे में रिवील कर चुके हैं। अब हम फिलहाल कोई डिटेल्स इसके बारे में रिवील नहीं करेंगे, बट हम ये ज़रूर बताएंगे आपको कि हमारा प्रोजेक्ट पहुंचा कहाँ तक है। जैसे कि हमने पिछली बार बताया था, 6 से 7%, 8% के आसपास हमारा प्रोजेक्ट जो है वो बचा है। आप इसे अब 10% मान लीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी इनोवेशंस हुए हैं। हमने कुछ हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी हमारा काम हम करने वाले हैं प्रेजेंट, उसके रिलेटेड जो प्रोफेशनल पर्सन्स हैं, जैसे अगर सपोज जैसे शायरी हो तो उसके लिए हम राहत इंदौरी जी जैसे किसी महान दिग्गज को पूछते कुछ। अगर कोई गाना हो तो जैसे कोई ग्रेट सिंगर को हम पूछते। अगर कोई ऑडियो बुक हो या कोई स्टोरी हो, नॉवल हो, तो हम किसी राइटर को पूछते। ऐसे ही प्रोफेशनल्स से हमने डिस्कशंस की हैं, कुछ आइडियाज़ लिए हैं। उन आइडियाज़ को भी हम अपने प्रोजेक्ट में अब ऐड ऑन कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐड ऑन करने के बाद इसमें थोड़ा सा काम हमारा और बढ़ गया है। कुछ इनोवेशंस ऐड ऑन हुई हैं इसमें, कुछ क्रिएटिविटी हमने और ऐड ऑन की है इसमें। हमारा जो एग्जैक्ट था उससे थोड़ा सा बदल गया है। मेन प्रोजेक्ट जो प्रेजेंटेशन है वो वही रहेगी, बट उसमें कुछ नई चीज़ें आएंगी। ओके, मतलब आप कह रहे हो कि इसमें नई चीज़ें होंगी। बिल्कुल। तो चलिए आज जोकर जी, थोड़ा आपकी तरफ भी बढ़े। आप भी भोले पंजाबी जी के प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टेड हो कहीं ना कहीं। बिल्कुल। नहीं तो यही कनेक्टेड है। सबसे पहले तो यही कनेक्टेड है। तो आप कनेक्टेड हो, तो लगभग आप बताइए कि क्या चेंजेस हो रहे हैं प्रोजेक्ट में, कितने ज़्यादा? अरे खराब हो जाता है इससे, खड़का हटा जाती है, इसको ऐसे ही रहने दे, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या कह रहे थे? मतलब हमारा क्वेश्चन यही था कि जैसे कि आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं भोला पंजाबी जी के साथ, तो भोला पंजाबी तो बता दिया अपने चेंजेस के बारे में कि कुछ वो एक्सपर्ट्स की राय ले रहे हैं। तो थोड़ा आप भी बताइए कि क्या इसमें नए चेंजेस देखने को मिल रहे हैं आपको? चेंजेस अबे हो क्या रहा है, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। तुझे समझ नहीं आ रहा है या तो बोलेगा नहीं अभी? नहीं, मतलब मेरे को बताओ यार। मतलब ये है कि कुछ ना कुछ चीज़ें नई नई आई जा रही हैं। मैं एक चीज़ को कंप्लीट करता हूँ, फिर दूसरी चीज़ को कंप्लीट करता हूँ, फिर उसी को कंप्लीट करने में फिर कंप्लीट करता हूँ, फिर उसको गोल घुमा के फिर कंप्लीट कर रहा हूँ, और फिर कहीं से कहीं कोई प्रोफेशनल की कुछ ना कुछ आ जाती है, दिग्गज खिलाड़ी। तो बस ठीक है, जो भी चल रहा है, मैं तो टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। जो काम मिल रहा है उसके हिसाब से उसको मैं चेंजेस कर ही जा रहा हूँ। बाकी सीखने के लिए भी सब बहुत कुछ मिल रहा है, ठीक वो है। मेरे काम का है। तो मतलब आज जोकर जी बताना चाहते हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, कुछ नए एक्सपर्ट्स राय दे रहे हैं, प्रोफेशनल राय दे रहे हैं। और प्रोजेक्ट्स अब ऐसा होता है, थोड़ा हमें भी लगता है इस बारे में कि कुछ चीज़ें जो जल्दी बनती है वो इतनी बेस्ट नहीं बन पाती।
कुछ चीज़ें जो धीरे धीरे करके बनती हैं वो हमेशा बेस्ट बन के आती हैं। तो इसमें कुछ ना कुछ इंक्लूडेशन चलती जा रही है, कुछ ना कुछ बनता जा रहा है। तो हम भोला पंजाबी से ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि जैसे ये प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया है, शुरू किया है, तो पहला प्रोजेक्ट है आपका, तो एक्साइटमेंट रहती है, कुछ ना कुछ नई नई फीलिंग्स रहती हैं, नई नई चीज़ें रहती हैं। तो आप क्या बताना चाहेंगे, मतलब क्या आपको लगता है इस प्रोजेक्ट के बारे में, कितनी आपकी इसके लिए कहते नहीं कि उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो देखो हम किसी से रखनी हमने बंद कर दी हैं इसमें। अच्छा। हमारी एज में कुछ ऐसा है कि इस टाइम पे हम जितनी उम्मीद रखते हैं ना उतना ही काम खराब हो जाता है हमारा। झूठ बोल रहा है, बहुत उम्मीद रखता है मुझसे, नई नई चीजें लाके देता है। उम्मीद सिर्फ उससे रखो जिससे पता है कि वो उम्मीद पूरी हो सकती है। ठीक है। देखा था ना, रखता है। बहुत कम लोगों से उम्मीद रखता हूँ मैं किसी भी चीज के रिगार्डिंग हो। इससे मुझे मेन तो बस यही है कि कुछ नया सीखने को मिल रहा है। जैसे मेरा जोकर भाई है उसने काफी कुछ सीखा है। हम लोग आपस में डिस्कस करते ही रहते हैं। ऑब्वियसली पहला प्रोजेक्ट है तो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट सबसे पहली चीज में ही रहती है। इम्प्रोवाइजेशंस जो इसमें हम कर रहे हैं वो तो हम इसमें कर रहे हैं, बट इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पार्ट आएगा, नेक्स्ट प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, उसमें और भी ज्यादा इम्प्रोवाइजेशंस आएंगी आप लोगों के रिव्यूज के बेस पर। तो उम्मीद तो मुझे बस ये है कि अब मैं कुछ नया सीखूंगा इसके लॉन्च होने के बाद। इसके अलावा मैं इससे कुछ उम्मीद नहीं रख रहा। बस मैं ये चाहता हूँ कि ये सब लोग अपने साथ रिलेट कर सकें। झूठ बोल रहा है। ठीक है। अरे तो सारा कुछ ही झूठ रहेगा क्या? सब्सक्राइब नहीं कर रहे आप लोग। अरे वो तो मेरी देखो सबसे शिकायत है। आप लोग सब्सक्राइब आपने जो मैक्सिमम जिन्होंने किया है वो मेरे कहने के बाद ही किया है, लेकिन आप लोग किसी को शेयर नहीं कर रहे। हाँ, आप शेयर करो, मेरे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करो ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि मेरा जो प्रोजेक्ट है, मेरा जो प्रेजेंटेशन मेरी जाएगी वो ज्यादा लोगों के पास जाएगी, मेरी ऑडियंस कवर ज्यादा होगी। बिल्कुल सही कहा। अभी बहुत गिने चुने से सब्सक्राइबर्स हैं। आई मीन जितने मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उसके आसपास भी नहीं है। तो इसे बढ़ाओ। और चाहिए भी बस थोड़े से 1 लाख। थोड़े से 1 लाख खास नहीं है तो 1.5-2 लाख कर नहीं, एक पसंद आए कोई बात नहीं, आप 1.5-2 लाख रखो। ठीक है। तो जैसे कि आज जोकर जी ने बात कही, भोला पंजाबी जी ने अपनी डिस्कशन कराया यहाँ पे, तो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि सब्सक्राइबर, देखिए सब्सक्राइबर क्यों जरूरी होते हैं, इससे मोटिवेशन मिलती है। आप व्यूज़ करते हो, आप लाइक करते हो, दोस्तों में शेयर करते हो, तो इससे भी एक मोटिवेशन मिलती है। और हमारा मानना यही है, देखिए हमारा सीधा सा मानना यही है कि जो भी पर्सन हमारे साथ कनेक्ट होगा, हमारे प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट होगा, तो कहीं ना कहीं हमने उनके साथ एक तरीके से बातचीत करेंगे, उनके साथ हम कुछ बातें करेंगे जिसमें हम ये कहेंगे कि भाई इसका कुछ पार्ट आप अपने समाज और अपने देश के लिए, शिक्षा के लिए लगाओ। ये हमारा तरफ से रहता है उनके लिए। तो हम इसीलिए चाहते हैं जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे उनके चैनल्स को, लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, तो आप समझिए कि जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो कुछ ना कुछ आप इनडायरेक्टली आप हमारे देश के लिए, भारत देश के लिए, उनके एजुकेशन में, उनके समाज में और कहीं ना कहीं उनके रिलीजियस एक्टिविटी में योगदान दे रहे हैं। इनडायरेक्टली आप योगदान दे रहे हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि हर कोई अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ नया करना चाहता है, पर टाइम के कारण नहीं कर पाता, फाइनेंशियल के कारण नहीं कर पाता, या कुछ फैमिली बैकग्राउंड दिक्कतें होती हैं कि नहीं कर पाता है। तो अगर आप इस तरह से किसी हमारे जो प्रोजेक्ट के साथ सपोर्ट करेंगे, तो उस प्रोजेक्ट का सपोर्ट का सिंपल सा मीनिंग होगा, जैसे भोला पंजाबी जी का प्रोजेक्ट आ रहा है, तो अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं उस प्रोजेक्ट से जो एक तरीके से उनकी कोई इनकम होगी, फाइनेंशियल उनको बैकग्राउंड बेनिफिट मिलेगा, तो उसका कुछ पार्ट का वो बेनिफिट कहीं ना कहीं देश, समाज और शिक्षा को देने वाले हैं। तो ये आपका एक सपोर्ट आपसे इसीलिए मांगा जा रहा है। बिल्कुल। तो चलिए भोला पंजाबी जी, हमें अब एक नई चीज़ बताइए। प्रोजेक्ट आपका चल रहा है, बिल्कुल, हमने ये भी मान लिया, चेंजेस उसमें हो रहे हैं, ये भी हमने समझ लिए, एक्सपर्ट पैनल भी आपको राय दिया जा रहा है, ये भी हमने समझ लिया है। तो आपको क्या लगता है, जो एक्सपर्ट आपको राय दे रहे हैं या जो आपको एक्सपर्ट पैनल आपको बता रहा है, चीजें बता रहा है, आपको क्या लगता है उससे पहले का प्रोजेक्ट और जो अब आने वाला प्रोजेक्ट होगा, क्या उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे? बहुत ज्यादा? बिल्कुल, उसमें चेंजेस बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि एडिशंस ठीक है, जो एडिशंस हमें मिली हैं, जो सजेशंस हमें मिली हैं, वो हमारे प्रोजेक्ट को, हमारे प्रेजेंटेशन को ध्यान में रख के दी गई हैं। अब हम ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि एक्सपर्ट जो पर्सन हैं, जो प्रोफेशनल पर्सन हैं, वो हमें बिल्कुल ही डिफरेंट चीज दे दें। वो हमारे वाले में इम्प्रोवाइजेशंस करवा रहे हैं, बट हाँ, इम्प्रोवाइजेशंस के बाद फर्क है।
और जो प्रेजेंट होगा मुझे लगता है कि जो मैं पहले रख रहा था उससे काफी ज्यादा बेटर है। ठीक है, काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है उसके बाद। ठीक है। तो मतलब इसीलिए आप किसी भी उसमें काम करो, किसी फील्ड में काम करो, प्रोजेक्ट बनाओ, किसी फील्ड में काम करो, तो जरूर जो उस फील्ड पे काम कर रहे हैं पहले से उनकी राय जरूर लो। बिल्कुल ठीक है, उनकी राय लो, उससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि कहीं ना कहीं आपको आपके जो प्रोजेक्ट है या जो आपका काम है उसमें आपको कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट मिलेगी। ठीक है, तो वो चीज़ हम समझ सकते हैं। तो भोला पंजाबी जी एक चीज़ और बताइए कि चलिए मान लिया कि आपने उसकी इम्प्रूवमेंट भी ले ली, ठीक है, आपको अच्छा भी लगा कि भी उन्होंने आपको सजेशन दी, राय दी, तो आपको क्या लगता है कि इस प्रोजेक्ट में और क्या नया होगा? और क्या नया होगा? हाँ, ये तो प्रोजेक्ट रिवील करने वाला काम हो जाएगा। प्रोजेक्ट रिवील करने वाला काम हो जाएगा। तो अभी आप लोगों के लिए सिर्फ इतना है मेन हमारी तरफ से कि जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे दी है, आप उसके बेस पे ही एक एक्सपेक्टेशन अपने दिमाग में लगाइए, और अगर आपको आइडिया लग रहा है कि एग्जैक्टली क्या प्रेजेंटेशन आने वाली है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है हमारे प्रोजेक्ट से, और आपको क्या लगता है कि क्या आने वाला है। क्या ये ऑडियो बुक है? नहीं है। क्या ये नॉवल है? नहीं है। मैं भी कमेंट कर सकता हूँ? नहीं। कमेंट्स का अप्रूवल मेरे पास है, और वो सारी सही कमेंट्स बात का है, वो बिल्कुल सही कहा। मैं कैंसिल कर दूंगा, मैं delete कर दूंगा। दिस इज गलत बात। वो हैंड फॉर रिव्यू के लिए जा रखा कमेंट्स, उसको रिव्यू के लिए रखा जाएगा। तो बेसिकली भोला पंजाबी जी ये बात करने वाले हैं कि प्रोजेक्ट बन रहा है, काफ़ी अच्छा बन रहा है, बिल्कुल ठीक है, पर आपको जब वो प्रोजेक्ट आएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है उस प्रोजेक्ट को देखकर कि भाई क्या क्या चीज़ें होने वाली है। ठीक है, पर लेकिन ये चीज़ें हैं। तो आज जोकर जी एक चीज़ बताइए। हाँ, आपने कहा कि आप कमेंट्स करोगे, करोगे। कमेंट्स करोगे, ठीक है। तो जैसे कि भोला पंजाबी जी ने भी जो चेंजेस माने, जो बताए गए, एक्सपर्ट ने बताए, तो जैसे एक्सपर्ट ने आपके साथ भी डिस्कशन किया होगा कि प्रोजेक्ट के साथ आप भी काम कर रहे हो, बिल्कुल किया। है ना। तो जब उन्होंने आपको चेंजेस बताए कि भाई यार मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, ये चीज़ को हटाओ, ये चीज़ को डालो, ठीक है, और यार ये चीज़ तुम क्या बना रहे हो, इस चीज़ में मज़ा ही नहीं आ रहा मुझे, इस चीज़ में कुछ और ऐड अप करो, तो क्या आपको क्या लगा कि क्या उनके सजेशन आपके लिए ठीक थे, या आपको लगा कि नहीं यार जो सजेशन ये दे रहे हैं ये ठीक नहीं है, ये जो मैं कर रहा हूँ काम वही बेस्ट है? मेरे लिए तो सब कुछ ही ठीक है। ओके। मतलब अगर कोई सजेशन मेरे को करे और अगर उसे दिक्कत आ रही है तो मैं उसे जेन्युइन तौर पे, आपको पता ही है कि हाँ भी मैं उस पर काम करता हूँ जो बंदे को एक्चुअली चाहिए। ठीक है। जैसे कि अभिनव को भी मैंने बताया था कि अभिनव ने भी एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे, क्या ये प्रोजेक्ट चलेगा? तो मैंने भी एक जवाब यही दिया था कि वो तो तेरे टेस्ट पे डिपेंड करता है ना, कि जो तू खा रहा है वो लोगों को भी पसंद आए। अगर क्या कहते हैं, अगर इसे चलाने वाला प्रोजेक्ट चाहिए था फिर तो हम बैठे ही हैं। हमारे पास और भी बड़े तगड़े प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, जो डेफिनेटली चलने लायक हैं। कितने सारे प्रोजेक्ट पड़े हैं हमारे पास, सॉन्ग से रिलेटेड भी है, ऑडियो बुक से रिलेटेड भी है, जो आपकी बुक लिखने की है, वीडियो एडिटिंग से है, शॉर्ट फिल्म से है, फिल्म से है, काफ़ी सारे उसमें चीज़ें आ जाती हैं। तो ठीक है, तो मतलब आपने ये कहा कि जो सजेशन आपको दिए गए आपने उसमें से वो पिक कर लिए जो आपको लगा कि इस प्रोजेक्ट में कुछ एक नई चीज़ ऐड कर सकता है। मैंने वो पिक करे जो इसने उठाए। अच्छा, भोला पंजाबी जी ने जो उठाए वो पिक किए। इन्होंने कहा कि उन्होंने जो मर्जी कहा, मैंने सुना, मेरे को जहाँ तक का लगा था कि भसड़ पल जाएगी, जो भी हो जाएगी। फिर इन्होंने उसमें से छाननी लगा के पता नहीं क्या छाना, फिर इन्होंने मेरे को वो बताया, मैंने उसका अल्टरनेट फील उसमें डाल दिया। ठीक है, जो मेरे को करना था एक्चुअली। और इनके सामने मैंने पेश करी वो डिश, इन्होंने खाई, पहले रिजेक्ट हो गई, फिर उसके बाद दूसरी बार डाली अलग तरीके से, फिर सोच के बैठ के देखा, दूर से काम बन नहीं रहा था इसलिए पास बिठा के किया, तब जाके वो बात खत्म हुई पूरी। तो तुम खुद बताओ, तुम्हें कैसा लगता है कि हाँ भी जो मैंने किया कि क्या किया? मैंने तो अपने रिव्यूज दे दिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा, और इसने वो चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया जब मैंने कहा था, और इसने अपनी तरफ से जो ऐड ऑन करने वाला था, जैसे इसने बताया ऑल्टरनेट, जो मैंने इसको चीज़ समझाई कि ये ऐसे करना है, इसने उसको पहले ध्यान से समझा, उसके बाद जो इसको लगा कि मतलब का है वो इसने ऐड ऑन किया, और जो इसको लगा कि इसमें हम लोग बदलाव कुछ और कर सकते हैं वो इसने अपनी तरफ से चेंज करके ऐड ऑन कर दिया। यानी कि हमारे एक्सपर्ट्स की भी राय इसमें एक्सेप्टेबल थी, एक्सेप्ट की गई थी, मेरी बात भी इसने मानी है, और अपनी भी ऐड ऑन करके मुझे बताई, जो मुझे अच्छी लगी मैंने ऐड ऑन करवा दी। तो बिल्कुल सही कहा। मतलब इस डिस्कशन से हमें ये निकल रहा है
कि हमेशा जब भी आप किसी काम को करो तो फ्लेक्सिबल रहो। बिल्कुल। एक एम में आइडिया ना बना लो, अगर आपने आपको वो ना कर लो कि फिक्स कर दिया आपने, लेवल फिक्स कर दिया ना, इससे ऊपर मैं सुनूंगा ना इससे कम मैं जाऊंगा, तो उसकी में दिक्कत आती है। पर जब आप फ्लेक्सिबल रहते हो किसी आइडिया के लिए, किसी प्रोडक्ट के लिए, तो आप क्या करते हो कि उसमें आप चेंजेस भी करते हो, बिल्कुल। कुछ उसमें नए नए चेंजेस भी होते हैं। कई बार जब फाइनल बनने वाला हो, फाइनल बन चुका हो, तब भी आप उसके अंदर चेंजेस करते हो बिल्कुल उसके लिए, तो वो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो भोला पंजाबी जी एक चीज़ है बताइए, चलो हमने चेंजेस भी मान लिए कि चलो चेंजेस भी होने चाहिए, चेंजेस भी हमने कर लिए, पर ये बताइए कि जब इस प्रोजेक्ट को आप डिसाइड कर रहे थे कि यार मुझे ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, तो आपके माइंड में कई तरह के प्रोजेक्ट रहे होंगे, बहुत कुछ है ना, बहुत कुछ रहा होगा, अभी भी दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही होंगी, ठीक है, चल रही हैं हर किसी के दिमाग में। तो पहला एक आइडिया पे दूसरा आइडिया पे तीसरा, कई आइडियाज़ आपके दिमाग में चले होंगे। तो हम रिवील नहीं करेंगे, लेकिन बताइए कि इस आइडिया की तरफ आप क्यों अट्रैक्ट हुए कि यार मुझे इस आइडिया की तरफ जाना चाहिए, थोड़ा सा मतलब कैसे बताऊं? अच्छा चलो ये और आसान कर देते हैं इस बात नहीं को। मैं बता देता हूँ। अच्छा बता देता हाँ हूँ। हाँ ये मेरे दिमाग में, मैंने पहले भी बताया था, ये करीब 2-3 साल से चल रहा था। ठीक है। इसके अलावा बहुत कुछ मेरे दिमाग में अभी भी चल रहा है, जिनको मैंने शॉर्टलिस्ट करके अभी स्टार्ट नहीं किया है। हाँ हाँ हाँ, जो तू लिख रहा है मैं समझ गया हूँ, जो तू लिख रहा है मैं समझ गया हूँ, रीजन वही है, रीजन बिल्कुल वही है। मेरी ईमेल आईडी प्रोफेशनल वाली जितने लोग जानते होंगे वो समझ जाएंगे रीजन, उसमें ये मेंशन है, ठीक है। एएस इंटीरियर्स वाली मेरी आईडी है, उसके आगे जो तूने सबको बांट दिया, मेरा एटीएम पिन सबको बांट दिया। ठीक है। तो जो अच्छा। जितने लोग इसको जानते हैं मेरी ईमेल आईडी को, वो समझ जाएंगे। और जितने लोग मेरे थोड़े से करीबी हैं वो एक कोड जानते होंगे जो स्टार्ट भी 2 से होता है और एंड भी 2 से होता है। अच्छा ठीक है, दिस इज द रीजन। अच्छा, बस मैं इतना ही बताऊंगा, जितने लोग जानते हैं वो समझ जाएंगे, जिनको नहीं पता उनसे फिलहाल हमने सीक्रेट ही रखा। सीक्रेट ही रखा, तो ठीक है। तो यहाँ पर भी भोला पंजाबी जी ने बताते बताते भी सीक्रेट कर दिया कि ये चीज़ है, वो हिंट दे दिया। मुझे सर ये छोड़ो यार, आप बताओ आपको क्या लग रहा है, क्या कर रहा हूँ मैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? अच्छा आपके क्या राय है? बेसिकली है, अब देखिए जैसे कि हमें बताया, आपको पहले भी बताया हुआ है कि हमारा जो है वो टैलेंट टॉक मीडिया हाउस है। हम टैलेंट को देते हैं, नए आइडियाज़ को देखते हैं। तो भोला पंजाबी जब हमारे साथ आए, आज जोकर जी भी हम साथ बैठे हुए थे, हमें डिस्कशन चला, तो ये डिस्कशन हमारा कम से कम आप ये मत मान के चलिए कि 1 घंटा चला हुआ। ये डिस्कशन हमारा हफ्ते से ऊपर चला कि क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है। तो डिस्कशन चला, कई तरह के आइडियाज़ के ऊपर बातचीतें हुई कि क्या ये आइडिया अच्छा हो सकता है, या ये आइडिया अच्छा हो सकता है, ये आइडिया अच्छा, ये आइडिया अगर हम लेके चले तो क्या होगा, ठीक है। तो कई तरह की डिस्कशन चलती गई, तो हमने सोचा कि नहीं यार इस आइडिया को पिक कर लेते हैं। फिर हम आज जोकर जी से डिस्कशन चला कि भाई कि आप देखिए, आप भोला पंजाबी से कनेक्ट होते जाइए और ये समझिए कि एक्चुअल उनको चाहिए क्या, इनका एक्चुअल में क्या चाहिए इनको। और आप लोगों को एक बात मैं और बताता हूँ, जो मेरा ओरिजिनल प्रोजेक्ट था उसमें इतने बदलाव आ चुके हैं कि वो ओरिजिनल चीज़ अभी आ ही नहीं रही है। ओके। उसमें मतलब जो प्रेजेंटेशन होगी उसको प्रेजेंट करने का तरीका बदल चुका है हमारा। हाँ ठीक है, प्रेजेंटेशन वही है लेकिन उसको प्रेजेंट करने का तरीका हमारा 95% से ज्यादा चेंज हो चुका है। ठीक है। तो जैसे कि बताया जोकर जी ने कि उसमें फिर उनके साथ कनेक्ट हुए, प्रोजेक्ट से कनेक्ट हुए, काफ़ी चेंजेस हुए, काफ़ी चीज़ें बात बनी, फिर प्रोजेक्ट आया, फिर हमने डिस्कशन करी, ग्रुप डिस्कशन होने शुरू हुए हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो उस प्रोजेक्ट में फिर हमें लगा कि ये जिस लेवल पे जा रहा है या जिस ट्रैक पे ये प्रोजेक्ट जा रहा है, इस पे हमें काम करना चाहिए, इस प्रोजेक्ट पे हमें काम करना चाहिए। फिर आज जोकर जी ने अपनी सजेशन दिए, भोला पंजाबी जी ने अपने सजेशन दिए, क्या इस प्रोजेक्ट में ना कुछ और चेंजेस करते हैं, थोड़े से और चेंजेस डाला के आते हैं क्या इसको। पहले भोला पंजाबी ने सोचा कुछ और था जब वो आए थे फर्स्ट टाइम पे, फिर जब डिस्कशन हुआ तो उसमें कुछ और नई चीज़ें निकली, फिर हमने कहा कि चलो इस चीज़ पे और चेंजेस करते हैं। तो जब एक कंप्लीट चीज़ें प्रोसेस बनी तो तब जाकर एक हमारे पास एक प्रोडक्ट बना, एक प्रोजेक्ट बना कि ये चीज़ हमें चाहिए थी। शायद ये आइडियाज तो सबके दिमाग में चल रहे थे, पर वो आइडिया अभी आधे अधूरे थे, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट आ गया तो फिर लगा कि हाँ यार ये आइडिया कंप्लीट है, इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो हम यही बताना चाहते हैं कि बेसिकली जब हम काम करते हैं तो काम हमें करना चाहिए, सीधा प्रोजेक्ट आए ऐसे नहीं, पहले उस पर डिस्कशन करनी चाहिए, आपस में डिस्कशन करनी चाहिए, चीज़ों के ऊपर जरूरत से ज़्यादा हमें बात करनी चाहिए, नेगेटिव चीज़ों के ऊपर भी बात करनी चाहिए, उसकी पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर बात करनी चाहिए जो कि हमने इस प्रोजेक्ट पे काम किया। आप देखिए जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा
आप देखेंगे ये चीज़ को कि कितना ज़्यादा उसके ऊपर काम किया गया है। उसकी पॉलिशिंग हुई है, उसमें कुछ एड ऑन हुए हैं। एड ऑन, सही कहा, बिल्कुल सही कहा। पॉलिशिंग हाँ। सबसे इंपॉर्टेंट काम पॉलिशिंग, क्योंकि अभी भी जो इम्प्रोवाइजेशन हुई है उसे पॉलिशिंग के अंडर ही काउंट करेंगे। बिल्कुल सही कहा। बहुत ज्यादा पॉलिशिंग हुई है उसमें, और जहां तक मुझे लग रहा है अभी इसमें 10 बार 12 बार और पॉलिशिंग होगी। हाँ, तो बिल्कुल होगी। तो ये प्रोसेस चलता ही रहेगा, ये तो कंटिन्यू प्रोसेस है। इसमें तो जब आप कोई चीज़ बनाते हो, जैसे कि आपने एक चीज़ बना ली है, आप उसको देखते हो बनने के बाद, फिर आपको लगता नहीं यार ये कमी रह गई थी इसके भीतर, अगर ये कमी ना हो जाती, पर ये चीज़ चलती ही रहती है। पर हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको बेस्ट से बेस्ट दे, बेहतरीन दे और यूनिक दे, कॉपी ना दे। ये बैग है। हाँ, कॉपी ना दे, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, तो बैग है। कॉपी ना दे, यूनिक दे। मतलब इनकी गलती नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट पे बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रखी है और बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है। तो मैंने क्वेश्चन करा था कि आपको प्रोजेक्ट कैसी लगी, कैसे बनाया, ये नहीं पूछा था मैंने। हाँ, तो इसी में ये था कि जब प्रोजेक्ट बताया उन्होंने, तो बेसिकली जब हम किसी के लिए काम करते हैं तो काम हम करते हैं पूरे दिल से काम करते हैं कि भाई दिल से काम करें। तो जब हम दिल से काम कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो चीज़ हमें पसंद ही आई होगी, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि जब कई आइडियाज़ हमारे पास आए तो हमने उनको रिजेक्ट मारने शुरू कर दिया। हमने कहा ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। हमारे पास काफ़ी पर्सन्स आ रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन हम उनके आइडियाज़ को निगलेक्ट कर रहे होते हैं कि नहीं यार आपको टाइम लगेगा, आपको टाइम लगेगा। मेरी सुन लेते हैं। हाँ, काम करते हैं। तो इसीलिए प्रोडक्ट हमें बहुत अच्छा लगा, बेस्ट लगा, क्योंकि हम दिल से काम कर रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। आप हमें कैमरे पे देख रहे हो तो शायद आपको लग रहा है कि हम 5-10-15 मिनट का काम करें, नहीं, हमारे इस प्रोडक्ट पे काफ़ी दिनों से काम चल रहा है। बैक कैमरा बहुत काम चल रहा होता है इस प्रोडक्ट पे। तो भोला पंजाबी जी ये बताइए कि प्रोजेक्ट क्या आने के चांसेस कब तक लग रहे हैं? कब तक लग रहे हैं, मतलब अभी हम ये नहीं कहेंगे कि आ जाएगा, लग कब तक रहे हैं अप्रोक्स? देखो, जो टाइम हमने एक्सपेक्ट किया था, जो हमने थोड़ा सा आइडिया दिया भी था हमारी ऑडियंस को, वो तो नहीं है। वो तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि एक्सपर्ट ने राय दी, चेंजेस हुए तो। हाँ जी, लेकिन ये है कि इसे जल्द से जल्द निकाल दिया जाएगा। हाँ, अभी हम टेंटेटिव टाइम भी नहीं देंगे, समुदाय समाज से बाहर निकाल रहे हैं। क्योंकि एक बार हम इसे डिले करके हम आप लोगों को भी कह सकते हैं कि हाँ एक बार डिले हो गया, उसके बाद हम फिर टाइम देंगे, अगर कमिटमेंट दे देंगे तो फिर हमें कमिटमेंट पूरी करनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। नहीं तो ये हमारा इंप्रेशन खराब करेगा, और यही चीज हमें नहीं चाहिए। बट आपसे एक रिक्वेस्ट समझ लीजिए या शिकायत समझ लीजिए, मुझे सब्सक्राइबर्स चाहिए, आप लोग कर नहीं रहे हैं कुछ भी, आप लोग कीजिए। देखो, मैं तो अपने काम में लगा रहूंगा, वो मेरा तो काम है ही, लेकिन प्रेजेंटेशन देखने के लिए जितनी उत्सुकता आपके अंदर भी है, आप लोगों को थोड़ा सा काम तो अपने एंड पे भी करना होगा। सही ये कहा। काम देखो मैं आपके ऊपर भी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो आज जोकर जी आप बताइए, जब आपके पास प्रोजेक्ट आया, आपने भी कई आइडिया को रिजेक्ट मारा, काम तो मैक्सिमम आप ही कर रहे हो इसके ऊपर, तो आपको कैसा लगा प्रोजेक्ट के बारे में कि जब आप काम कर रहे थे इसके ऊपर? ये तो 4 साल से सुन रहा है। अच्छा। ये तो 4 साल से सुन रहा है कि ऐसे करना है, वैसे करना है। एक्चुअली अगर बताया तो हम इसके प्रोजेक्ट के बारे में बहुत टाइम से बात चल रही थी हमारी। अच्छा, लगभग 4 साल आपने? लगभग 4 साल ही हो गए, 3.5-4 साल तो हो गए होंगे आराम से। पर मेरे पास उस टाइम ये लगा लो कि ना इतना सिस्टम था, और मैं उस टाइम सीख भी रहा था। जैसा कि फिर आपसे मिला मैं, फिर आपके थ्रू भी मेरे को काफी कुछ सीखने को मिला। ठीक है। जिस हिसाब से लचीला की बात कर रहे थे, मेरे को ही लचीला रखा, पूरा रबड़ बैंड बना रखा है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा रखी है इसकी पूरी। तो जब ये मेरा पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, जो बोलेगा भगत में फैन रावण राज का, जब ये सिलेक्ट हुआ था तो मैंने इसको बताया था, डिस्कशन हमारी चलती रहती है दोनों की। तो तब इसने कहा कि ऐसा हो सकता है कि वैसा हो सकता है। मैंने कहा देखा हमारा टैलेंट से रिलेटेड तो है, पर तेरा तो पता नहीं कुछ और ही चल रहा है। फिर उसके बाद देखा हमने कि चलो ठीक है। जब क्या कहते हैं यहाँ पर आए, मैंने सर के सामने बात रखी, सर ऐसा ऐसा कुछ प्रोजेक्ट है इसका। तो भाई जो था ना उस टाइम पे, वो बहुत चेंज हो गया है। हाँ, मैंने बताया 90-95% तक ये प्रेजेंटेशन जो है वो बदल चुकी है। मतलब मेन स्टोरी लाइन वही है जो हमने प्रेजेंट करनी है, बट जिस तरीके से प्रेजेंट करनी थी वो पूरा ही चेंज हो गया। करीब 5% ही वही ओरिजिनल रह गया। बस ये थीम आइडिया सेम है, थीम आइडिया सेम है, बाकी उसके ऊपर की जो भारी कवरिंग है वो चेंजेस हुई है। और जो अभी इसने बोला कि इसका सिस्टम नहीं था, इसकी बात सुन के ना मुझे गाना याद आएगा, सिस्टम पे सिस्टम बिठा रहा छोरा जाट का। ये सिस्टम बढ़ाता जा रहा है अपना। तो बढ़ाना तो पड़ेगा ना, जिस हिसाब की रिक्वायरमेंट्स आएंगी बढ़ाना तो पड़ेगा ही। हाँ,
और सबसे अच्छी बात ये है इसके ऊपर बैठता सेट क्यों है, क्योंकि ये छोरा जट का ही है। नहीं हरियाणवी है, मेरे लिए छोरा जट का है। हरियाणा मैं से अंकल जी को जानता हूँ। ठीक है। हेट जो जाट का नहीं यार, मैं हूँ चमार एज शूद्र जाति, जो मैंने अपने गाने में भी बता रखा है कि मैं किससे रिलेटेड। अगर आपने इंस्टा में देखो तो आपको वहाँ पर प्रेजेंटेशंस, मेरे गाने जो मैंने उस टाइम पे लिखा करता था, मोबाइल से एडिट करता था, अपनी बीट्स मेकिंग करता था, उसमें भी मैंने बहुत कुछ कर रखा है। मैंने कहा मैं कह रहा हूँ टाइम इसमें जा रहा है, लेकिन अगर आप मेरे इंस्टा पे आके जुड़ो ना तो आपको रोज कुछ ना कुछ मिल जाएगा नया। तो जैसे कि भोला पंजाबी जी का भी हम चैनल की बात करें, जैसे कि हमारी ऑडियंस हो जाए उनकी ऑडियंस हो, तो अब ये भी थोड़े से एक्टिव हो चुके हैं अपने उसके ऊपर, नई नई कुछ कंटेंट डाले जा रहे हैं, बहुत कंटेंट डाले जा रहे हैं और अच्छा भी है। हम तो आपको भी कहेंगे कि अगर आप भी टैलेंट से कनेक्टेड है तो आप भी सोशल मीडिया पे एक्टिवेट रहो, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बताता है एक डेली टास्क के लिए, आपके अंदर एक डिसिप्लिन लेके आता है, आपके भीतर एक डिसिप्लिन लाता है, आपके भीतर कुछ एक रेगुलरिटीज लाता है कि आपको पता होता है कि मुझे काम करना है। अब आप जब एक डेली काम करते हो, भाई एक पोस्ट डालते हो, कुछ डालते हो, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके लाइफ में भी इफेक्ट करती है। आपको भी लगता है कि जब मैं ये काम कर रहा हूँ तो फिर आप धीरे धीरे करके आप और काम में भी डिसिप्लिन हो जाते हो। और डिसिप्लिन के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। फोर्थ पॉडकास्ट के 11 पार्ट्स हमने शॉर्ट्स में अपलोड किए थे। ठीक है। और 11 पार्ट्स में ऐसे था, एक वीडियो सुबह 9:07 पे लॉन्च हो रही है और अगली शॉर्ट वीडियो उसी शाम को 7:09 पे आ रही है, क्योंकि 9/7 को मेरा बर्थडे, 7/9 को इसका बर्थडे। हमने वही दो टाइम बहुत सही रख लिए और ये लोग एक्सेप्ट कर भी लेते हैं इस टाइम को, क्योंकि सुबह 9:07 इज सिंपल। ओके। लोग उठे होते हैं, मैक्सिमम जनता हमारी उठ चुकी होती है हमारे देश की। उठ चुकी। सही कहा बिल्कुल। और 7:09 तक कभी सोई नहीं होती। हाँ, तो ये दोनों टाइम्स हमारे लिए सही है। अब मैं सुबह 7:09 पे रखूंगा तो भी काफी लोग सोए होते हैं, और शाम के 9:07 तो वो सब टीवी देख रहे होते हैं आराम से, उनका कोई माइंड उस नहीं टाइम होता। पे शॉर्ट्स पे कोई भी एक्टिव नहीं होगा, कोई भी नहीं देखेगा। ठीक है। हमारे सिलेक्टेड टाइम्स पे मैक्सिमम हमें व्यूज अच्छे मिले। ठीक है। इतने मेरे प्रोजेक्ट पे, सॉरी मेरे चैनल पे इतने सब्सक्राइबर्स नहीं थे जिससे ज्यादा मुझे व्यूज मिल चुके थे। व्यूज मिल चुके हैं। मेरे फर्स्ट वीडियो जो मेरी शॉर्ट्स वीडियो थी उसके ऊपर मेरे, हाँ काफी हैं, 400-500 के आसपास तो व्यूज हैं उस पे। ठीक है। लेकिन मेरे इतने सब्सक्राइबर्स नहीं है। नहीं 400-500। लेकिन मेरे इतने सब्सक्राइबर्स नहीं है, वो आपको बढ़ाने पड़ेंगे। हाँ। देखो मैं फिर आपको बोल रहा हूँ। तो बेसिकली ये हुआ कि उन्होंने बताया, जैसे कि देखिए जब इन्होंने कहा कि मैं वीडियो को इस टाइम और इस टाइम पोस्ट करता हूँ अपने सोर्स को पॉडकास्ट के, तो मतलब क्या था कि इन्होंने भी उस पर रिसर्च करी चीज़ के लिए कि यार मुझे ये काम इस टाइम करना चाहिए, तभी मुझे बेनिफिट मिलेगा। तो यही चीज़ मेन इंपॉर्टेंट होती है कि क्या आप अपने, जब आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो, तो आपको अपनी लाइफ के हर पार्ट की ओर ध्यान देना होता है। टाइम मैनेजमेंट होता है कि टाइम मैनेजमेंट जरूरी है कि आप ध्यान देते रहिए प्रोडक्ट के रिलेटेड। तो जैसे कि डिस्कस हो ही गया हमारा काफ़ी हद तक कि प्रोडक्ट से रिलेटेड की काफ़ी चीज़ें हो चुकी है। बस आपका भी अब इंतज़ार होगा, भोला पंजाबी जी की जो ऑडियंस है उनको भी इंतज़ार होगा, जो हमारी ऑडियंस है उनको भी इंतज़ार होगा, और जोकर जी की अपनी एक पर्सनल ऑडियंस है उनको भी इंतज़ार होगा। तो सबको इंतज़ार है कि ऐसा आखिर काम क्या हो रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट बन रहा है। पर चलिए थोड़ा इंतज़ार और कर लीजिए, जब इतना इंतज़ार कर लिया है तो थोड़ा इंतज़ार और बनता है। तो बताइए जी भोला पंजाबी जी, आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे अपनी ऑडियंस से? अपनी ऑडियंस से जिनसे आपकी काफ़ी शिकायतें हैं। शिकायतें, हाँ शिकायतें तो बिल्कुल हैं। आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़वा रहे। मैं यही कहूंगा कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ। देखो अगर आपको प्रोजेक्ट जल्दी चाहिए चाहे नहीं चाहिए देखो मैं आपके ऊपर सिर्फ इतनी बात नहीं छोड़ूंगा कि अगर चाहिए, नहीं तो आप डिस्कार्ड भी कर सकते हो। देखो मेरी तो सारी ऑडियंस डूब जाएगी। तो आप लोग सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ। इस तरीके से थोड़ी सी सपोर्ट आपकी तरफ से चाहिए। अपने दोस्तों को शेयर करो। आप जितने मैक्सिमम लोग मुझे देख रहे हैं, आप सबको मैं शॉर्ट्स वीडियोस के हमारे लिंक्स, हमारे इंस्टाग्राम के लिंक्स मैं आपको भेजता रहता हूँ। मेरे वाले जाते हैं? तेरे वाले भी जाते हैं। तो आप लोग वो अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में, अपने सब सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको जल्दी लॉन्च करने में हमें मोटिवेशन मिले। हम वैसे भी मोटिवेटेड हैं, लेकिन ये थोड़ी सी और बढ़ जाएगी हमारे लिए। ठीक है। तो अच्छा, तो मतलब देखिए भोला पंजाबी जो ऑडियंस
करिए इनको सपोर्ट, ये चाहते हैं कि सपोर्ट करिए, थोड़ा और सपोर्ट चाहिए इनको। ऑडियंस तो हमें सुबोध जी की और जोकर की भी चाहिए। नहीं वो तो मिलेगी ऑडियंस ये आपको, भेजते रहेंगे। पर हाँ वो हमारी ऑडियंस तो मिलेगी, लेकिन आपकी शिकायत है वो हमारी शिकायतें हैं। मेरी वाले ने किसने ना करा, करके देखिए। तो मैं करा किसने? जोकर जी बताइए, फिर आप बताइए, आप ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ऑडियंस को ये कहना चाहूंगा यार, देखो आप भी परेशान हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं कहूँगा जब इस धरती पे सूर्य अपने टाइम से निकल रहा है, और क्या कहते हैं ना, हमारी पृथ्वी ज़्यादा दूर है ना ज़्यादा पास है, मतलब दूर रहेगी तो ठंडी हो जाएगी, ज़्यादा पास रहेगी तो गर्म हो जाएगी। वो पता लग जाता होगा आपको गर्मी सर्दियों में। यार टाइम लगा रहे हैं स्पेशलिस्ट की मान के, मेरी बजा रहे हैं, मेरी हेल्प करो यार। नहीं तो सब्सक्राइब करो। हाँ सब्सक्राइब तो देखो करो, वो हमारी मेन मांग है। वो मेन मांग है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो जिस तरह से कि कंप्लीटली ये हो चुका है प्रोजेक्ट, डायरेक्टली हो चुका है आपके सब्सक्राइबर से। जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, आप जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे, जितने सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे। मुझे लाइक्स की भी टेंशन नहीं है, क्योंकि वो आप लोग अपनी मर्जी से खुद ही कर दोगे। अच्छा, मेन सब्सक्राइबर्स हैं, सब्सक्राइबर्स है क्योंकि मेरा कंटेंट अच्छा है। देखो अपने को भरोसा है अपने ऊपर। मेरे को लग रहा है इन्होंने कि दिल में ये बात तो नहीं कर ली आप दोनों ने कि हाँ भी ये जोकर को घुमाते रहेंगे हम ऐसे ऐसे करके, और यहाँ पर जब तक सब्सक्राइबर इतने नहीं होते ना तब तक नहीं करना कुछ, तब तक जोकर को घुमाते रहते। हाँ, तो मतलब मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा इस चीज़ का आ रहा है इस यही लग रहा टाइम है। कि सब्सक्राइबर तुम का भी मेरे साथ हो। हमें चाहते हैं कि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, जब प्रोडक्ट ज़्यादा लॉन्च हमारी होगा, reach होगी। हाँ जब प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो आपको भी मजा आएगा कि यार इतना लंबे टाइम के बाद जो प्रोडक्ट चीज़ बनती है वो कैसे बनती है। बिल्कुल। तो इसलिए हम चाहे सब्सक्राइब करें, तो सब्सक्राइब करते नोटिफिकेशन जाएगी, बिना सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कैसे जाएगी? बेल आइकन जरूर दबा देना। हाँ, बेल वो आइकन सबसे इम्पोर्टेंट, वो सब्सक्रिप्शन के बाद। क्योंकि अगर बेल आइकन आप नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगी आपके पास। तो बेल आइकन जरूरी होता है किसी के लिए भी नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि हमारा तो मेन एम यही है कि जो भी हमारे साथ कनेक्ट हो, हम उसकी ओर से जो वो आइडिया लेकर आया है उसके आइडिया को हम बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करें और बेस्ट करने की कोशिश करें, ताकि उसको भी बेस्ट लगे। आप ऑडियंस मेन हो, जो हमें आप इतना इंपॉर्टेंट टाइम देते हो अपना, उनको भी बेस्ट लगे वो चीज़ें। तो हर कोई इस तरीके से काम कर रहा है। तो बोला पंजाबी जी डन? हमारी तरफ से डन है। हाँ जी आजोकर जी, मेरे आप तो ऑडियंस के साथ हो वैसे अभी आज तो। हाँ तो मेरा ऑडियंस के साथ ही हो। ये आज audience के हाँ, साथ है। audience के साथ ही हो। मेरा तो कहना है, गद्दारी कर पे, गद्दारी कर पे। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ चलो यार अभी करते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ऑडियंस के साथ है तो चलो ठीक है। अभी पॉलिशिंग हुई। हाँ, तो आप हमें ऐसे ऐसे जुड़े रहिए, इस तरह से कनेक्ट रहिए, आपका प्यार हमें ऐसे ही देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, और यही कहना चाहेंगे इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।